मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सत्र का पहला दिन था। कांग्रेस मध्य प्रदेश में खाद की समस्या पर चर्चा चाहती थी और जब चर्चा नहीं हुई तो इस दौरान प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन 2 सवाल ही पूछे गए। इनमें से एक सवाल जयवर्धन सिंह ने पूछा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में खाद संकट पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित 2 विधायकों ने शपथ ली। इनमें अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह, बुदनी से रमाकांत भार्गव शामिल हैं। विजयपुर सीट से विधायक चुने हुए मुकेश मल्होत्रा ने सोमवार को शपथ नहीं ली क्योंकि सदन में नहीं पहुंच पाए थे। वहीं पूर्व मंत्री, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि सागर के मालथून स्कूल में बच्चों का यौन शोषण हुआ। इसकी शिकायत माता पिता ने भी की। प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं हुई। प्राइवेट स्कूल के नाम पर व्यापार चल रहा है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे ऐसे स्कूल पर अंकुश लग सके। कि सरकार की पूरी प्रदेश गवाह है। हर क्षेत्र में असफलता है और मध्य प्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की बन गई है। देश भर में पे खाद को लेके सरकार की तरफ से कोई बयान या वक्तव्य नहीं आ रहा। अन्य अध्यक्ष जी कहते हैं इस पे चर्चा होगी, लेकिन हमारा कहना है कि चर्चा तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद चाहिए। आज समय पे बोनी नहीं कर पा रहा, कई खेत खाली पड़े, लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जो सरकार इसको टाल रही है चर्चा की है इस पे, यही हमारा उद्देश्य था कि आज पूरे किसान परेशान है। किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। लोन का बहाना करके, पैसा नहीं होने के कारण ऐसी बातें करके सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती। ये सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन अपनी ब्रांडिंग पे कर रही है। किसानों की खाद के लिए खर्चा नहीं करना चाह रही। 4 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरे देशों से आप जब बुलवाते थे, पहले अपने आता था, तो आपने उन देशों से क्यों नहीं बुलवाया? आज खाद की भारी किल्लत है। समय पर लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जिनने बोनी करी है उनकी बोनी खाद के अभाव में खराब हो गई। कई किसान जो है खाद के अभाव में अपनी बोनी नहीं कर पाए। तो ये एक चिंता का विषय है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसानों की जो उपज है उसके सही मूल्य, सही दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 2700 में गेहूं खरीदने का काम किया जाएगा, 3100 में धान खरीदने का काम किया जाएगा। नहीं, ये तो अगर वो किसान पुत्र होते तो निश्चित रूप से आज हमारे किसान साथियों को जो है इन सारी परेशानियों के से नहीं गुजरना पड़ता। देखिए, केवल बिना किसी बात के फोटो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए इस तरह की बातें करना ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं। मुझे लगता है खाद के मामले में बिना तथ्यों की बात करना उचित नहीं है। किसानों को जितनी ज़रूरत है उसकी खाद की आपूर्ति सरकार कर रही है, उसके लिए हम कटिबद्ध भी है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति। कांग्रेस का जिस प्रकार से हठधर्मिता, एक तरफ बोलते हैं कि सदन छोटा है, समय कम है, और दूसरी तरफ सदन का उपयोग नहीं करते। कांग्रेस हंगामा नहीं कर रही, कांग्रेस तमाशा कर रही है। ना सदन में चर्चा का विषय है, ना सड़क पर लड़ने के लिए लोग हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक कलह का प्रदर्शन है। जीतू पटवारी ने जब सड़क पर प्रदर्शन घोषित किया तो उमंग सिंघार की टीम ने यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि कहीं इसका क्रेडिट जीतू पटवारी ना ले जाए, इसलिए उमंग सिंघार यहां आ गए। और इसलिए कांग्रेस के आंतरिक प्रदर्शन है और किसान को खाद खेत के लिए दिया जा रहा है और कांग्रेस खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं, क्योंकि खाद की बोरी ये यहाँ तक लेके आ गए। इनको ये खाद की बोरी मिली कहाँ से? इसका मतलब कांग्रेस ही कालाबाजारी खाद की कर रही है। कांग्रेसियों, ध्यान रखना, किसान के खेत के लिए जितना खाद मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी से लेकर मोहन यादव जी की सरकार किसान के खेत तक खाद पहुंचाने के काम करेगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस को खाद पानी नहीं मिलेगा, वो जरूर सूख जाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।